हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 24 दिसंबर को हुए सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन CDPE कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट। विकास के बारे में सही कथन का चयन करें। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विकास परिवर्तनीय है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, विकास के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे हाथों की मांसपेशियों पर नियंत्रण अंगुलियों की तुलना में अपेक्षाकृत पहले कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समीपस्थ सिद्धांत या अधोगामी सिद्धांत, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, फिजिकल ट्रेट्स ऑफ कलर ऑफ आइज एंड हेयर आर। आँखों और बालों के रंग के भौतिक लक्षण डैश है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आनुवांशिक होते हैं या विरासत में मिला। दोस्तों, ये गूगल ट्रांसलेटेड होता है, इसलिए थोड़ी हिंदी इसकी टफ होती है, तो एक बार आप इंग्लिश को ज़रूर पढ़ लिया करिए। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, डैश इज़ द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। डैश बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, परिवार, फैमिली। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी-टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, व्हेन अ चाइल्ड कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम विद कंक्रीट ऑब्जेक्ट ओनली, हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग कैरेक्टरिस्टिक्स कम अंडर द स्टेज ऑफ। जब कोई बच्चा किसी समस्या को केवल ठोस वस्तुओं से ही हल कर सकता है या मूर्त वस्तुओं से ही हल कर सकता है, तो उसकी समस्या समाधान विशेषताएं किस चरण में आती हैं। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, कंक्रीट परिचालन चरण, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, एक बच्चे ने मानसिक रूप से नोट किया कि वे सभी प्राणी जिनके पंख होते हैं और जो उड़ सकते हैं पक्षी कहलाते हैं। बाद में उसने एक चित्र पुस्तक में एक चमगादड़ देखा और उसे एक स्तनपायी के बजाय एक पक्षी के रूप में पहचाना। यहाँ वर्णित ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। तो आपका सिक्स्थ ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समावेशन, असिमिलेशन। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, हु प्रपोज द टर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समीपस्थ विकास क्षेत्र शब्द का प्रस्ताव किसने दिया था। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, लेव वेगोत्स्की। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर जीन पियाजे और लेव वेगोत्स्की के विचारों के बीच प्रमुख अंतर को सही ढंग से निर्दिष्ट करता है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जबकि पियाजे ने अपनी दुनिया को समझने के लिए बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों पर जोर दिया। वेगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक रूप से मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। कहने का अर्थ है, पियाजे बच्चे के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वेगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, फातिमा का कारण आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि तब आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा। लॉरेंस कोल्वर के नैतिक तर्क के सिद्धांत के किस चरण में फातिमा आती है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन क्रिएटिंग अ कंडीसिव लर्निंग इन्वायरमेंट इन क्लास। निम्नलिखित में से कौन कक्षा में सीखने के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मदद करेगा। तो आपका टेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सभी छात्रों को भागीदारी के समान अवसर प्रदान करना, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ पार्टिसिपेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स। आपका 11th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता है। तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कक्षा में लचीला पाठ्यक्रम और मूल्यांकन।
फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड असेसमेंट इन द क्लासरूम, या पाठचर्या और आकलन में लचीलापन। आपका 12th क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, इफ अ चाइल्ड इन द क्लासरूम इज एबल टू रिस्पॉन्ड appropriately to the temperaments, intentions and moods of peer group, she has। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशा के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो उसके पास है। तो आपका 12th का ऑप्शन 3rd करेक्ट हो जाएगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। आपका 13th क्वेश्चन आया था, वाइल टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्यूपेशन मोनिका शोड फ्लैश कार्ड ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स, दिस स्ट्रेटजी विल हेल्प इन। व्यवसाय की अवधारणा को पढ़ाते हुए मोनिका ने गैर पारंपरिक भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं दोनों के फ्लैश कार्ड दिखाए, इस रणनीति में मदद मिलेगी। तो आपका 13th का ऑप्शन 2nd करेक्ट हो जाएगा। लिंग स्टीरियोटाइप, लचीलेपन को बढ़ावा देना, प्रोमोटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी, या लैंगिक रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा। आपका 14th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, निम्न में से कौन उच्च कोटि का चिंतन कौशल नहीं है। तो आपका 14th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, रिकॉल, प्रत्यय स्मरण। आपका 15th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ क्राइटेरियन रिफरेंस्ड असेसमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का उदाहरण है। तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सीखने के लिए न्यूनतम स्तर की कसौटी पर आधारित एक परीक्षण, अ टेस्ट बेस्ड ऑन अ क्राइटेरियन ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। आपका 16th क्वेश्चन आया था, द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करने का सही तरीका है जिसकी बौद्धिक कार्यप्रणाली में सीमाएं हैं। तो आपका 16th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, बौद्धिक अक्षमता वाला व्यक्ति, पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस एंड ये सोल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज इंक्लूजन, निम्नलिखित में से कौन समावेशन की विशेषता नहीं है। तो आपका 17th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, श्रवण बाधित बच्चों के लिए एक अलग स्कूल होना, हैविंग अ सेपरेट स्कूल फॉर चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, या श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान। दोस्तों, इस बात पर जरूर ध्यान दिया करिए, क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन समावेशन की विशेषता नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। आपका 18th क्वेश्चन आया था, राजन अपनी दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है क्योंकि वह दूसरों के साथ आंखों के संपर्क से बचता है और दिन भर अकेले ही खेलता है। राजन का व्यवहार निम्नलिखित में से किस विकार का संकेत दे रहा है। तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकार, या स्वलीन क्रम विकार। आपका 19th क्वेश्चन आया था, पाठ पढ़ते समय चूक, उलटफेर और प्रतिस्थापन करने में कठिनाई किसका संकेत है। तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। क्वेश्चन में पूछा गया था, विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलटकर लिखने और बदलकर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है। आपका 20th क्वेश्चन आया था, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट समथिंग इन नॉवेल एंड अनयूजुअल वेज एंड कमिंग अप विथ यूनिक सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड, किसी चीज़ के बारे में नए और असामान्य तरीके से सोचने और किसी समस्या के अनूठे समाधान के साथ आने की क्षमता कहलाती है। तो आपका 20th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। आपका 21st क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा को सुविधाजनक बनाने के लिए पाठ और फलों और सब्जियों के कुछ चित्रों का उपयोग करती है। छात्र इन विवरणों को
वे पिछले ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की अवधारणाओं को सीखते हैं। यह दृष्टिकोण आधारित है। तो आपका 21 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ज्ञान का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। आपका 22 क्वेश्चन आया था, सृजा को विश्वास है कि वह पिछली बार की तरह ही आगामी गणित की परीक्षा में असफल हो जाएगी और उसने इस विषय में प्रयास करना बंद कर दिया है। साथ ही उसकी शिक्षिका उससे कम अपेक्षाएं रखती हैं। सृजा है। तो आपका 22 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। सीखी हुई लाचारी का अनुभव करना। आपका 23 क्वेश्चन आया था, अबीर की कक्षा में बच्चे संयुक्त रूप से ज्ञान का निर्माण करने के लिए शिक्षक और साथियों के साथ चुनौतीपूर्ण गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में भाग लेते हैं। इस प्रकार की कक्षा कहलाएगी। तो आपका 23 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। सामाजिक रचनावादी या सामाजिक संरचनावादी, सोशल कॉन्स्ट्रक्टिव्स। आपका 24 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है। तो आपका 24 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। पूछताछ आधारित शिक्षा, कहानी कहने पर आधारित शिक्षा, शिक्षा शास्त्र, चर्चा आधारित कक्षाएं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी, डिस्कशन बेस्ड क्लासरूम। आपका 25 क्वेश्चन आया था, रेफरिंग टू सिमिलर प्रॉब्लम्स टू अराइव एट द सॉल्यूशन फॉर गिवन प्रॉब्लम इज रिफर्ड एज। दी गई समस्या के समाधान के लिए समान समस्याओं का उल्लेख करना कहलाता है। तो आपका 25 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। एनालॉजी, अनुरूपता, सादृश्य। आपका 26 क्वेश्चन आया था, कॉन्सेप्ट मैप्स हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स बाय। अवधारणा मानचित्र निम्नलिखित द्वारा अवधारणाओं को समझने में मदद करते हैं। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। सूचना का संश्लेषण और आयोजन, सिंथेसाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, या जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके। आपका 27 क्वेश्चन आया था, एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग आर इंडिकेटिव ऑफ। सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां किसकी सूचक हैं। तो आपका 27 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। वयस्कों की तुलना में बच्चों की सोच में गुणात्मक अंतर, क्वालिटेटिव डिफरेंस इन चिल्ड्रंस थिंकिंग एज कंपेयर टू अडल्ट्स। आपका 28 क्वेश्चन आया था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू हैव द एबिलिटी टू पुट हर सेल्फ इन स्टूडेंट्स प्लेस एंड फील व्हाट दे फील। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड डैश। एक शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वह स्वयं को विद्यार्थी के स्थान पर रखने की क्षमता रखता हो और जो वे महसूस करते हैं उसे महसूस कर सके। इस क्षमता को डैश कहा जाता है। तो आपका 28 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। तदानुभूति, एम्पैथी, तदानुभूति। आपका 29 क्वेश्चन आया था, इन अ सिचुएशन व्हेन आउटकम इज अनसर्टेन बट फोकस इज ऑन फेलियर अ चाइल्ड इज लाइकली टू एक्सपीरियंस डैश। ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित होता है लेकिन विफलता पर ध्यान केंद्रित होता है, एक बच्चे को डैश का अनुभव होने की संभावना होती है। तो आपका 29 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। एंग्जाइटी, चिंता। आपका 30th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल नॉट इनहेंस द क्वालिटी ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति शिक्षा अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता में वृद्धि नहीं करेगी। तो आपका 30th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को लेबल करने के लिए कई तरीकों का उपयोग करना, यूजिंग मल्टीपल वेज टू लेबल द चिल्ड्रन। दोस्तों इस बात पर जरूर ध्यान दिया करें, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इसमें पूछा गया था शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता में वृद्धि नहीं करेगी, इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को लेबल करने के लिए कई तरीकों का उपयोग करना। दोस्तों आज हम लोगों ने 24 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।